सो यस, पिछले टॉपिक में मैंने देखा था कि फाइकोमाइसाइट्स क्या होते हैं. सो टुडे आई कम विद अनदर टॉपिक ऑफ द फंजाई एंड दैट इज़ बेसिडोमाइसाइट्स. बिगिन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस चैनल का नाम है बायोहॉलिक्स 08 और यहाँ पे हम पढ़ाते हैं क्लास 11th की बायोलॉजी और इसके बाद हम क्लास 12th की भी कवर करेंगे बायोलॉजी. इससे पहले मैंने 3-4 वीडियोस डाल दिए हैं जिस पे मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ाया है, तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं. और ये फंजाई का दूसरा लेक्चर है और इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी बेसिडियोमाइसाइट्स. सो व्हाट आर बेसिडियोमाइसाइट्स? क्या होते हैं ये? फंजाई होते हैं. क्या होते हैं बेसिडियोमाइसाइट्स? ये होते हैं जी मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ वॉल्स या फिर क्लब फंजाई. कहाँ उगते हैं? ग्रो इन सॉयल, लॉग्स, वुड के लॉग्स नहीं होते उनमें, या फिर ट्री स्टम्प्स, वहाँ पे उगते हैं. ऑल्सो लिविंग प्लांट बॉडी एज अ पैरासाइट्स एंड एग्जाम्पल. ऐसे ना बात नहीं बन रही, मैं पहले लिखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ. कहाँ पे ग्रो होते हैं? ये सॉइल में ग्रो होते हैं, लॉग्स में ग्रो होते हैं, ट्री स्टम्प्स में, एंड ऑल्सो इन अ प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट्स. एग्जाम्पल है इसका रस्ट्स एंड स्मट्स. माइसीलियम जो तो होता है इसका वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, यानी कि ऐसा ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर नहीं होते हैं, तो इनके अंदर होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि होती है फ्रेगमेंटेशन से. नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इनके अंदर अक्कर होती है प्लाज्मोगैमी जिसमें होता है फ्यूज़न ऑफ दो वेजिटेटिव सेल्स या फिर दो सोमैटिक सेल्स के बीच में. ये सोमैटिक सेल्स हैं दो, इनके बीच में फ्यूज़न होता है, या फिर वेजिटेटिव सेल्स के अंदर फ्यूज़न होता है जो कि डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप के होते हैं. तो ये होता है बेसिडियोमाइसाइट्स में रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल स्पोर्स से नहीं होता है और इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट प्लाज्मोगैमी होती है जिसमें कि फ्यूज़न ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स या फिर सोमैटिक सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप के होते हैं. रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक, जो कि अल्टीमेटली राइज देता है बेसिडियम को. कायरोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम. जो फिर कायरोगैमी होएगी हम यहाँ पे, या फिर जो मियोसिस होएगी वो इसी के अंदर होएगी. ओके. कायरोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर. इसके अंदर फिर कायरोगैमी होगी, मियोसिस होगी, फिर हमें 4 बेसिडियोस्पोर्स मिल जाएंगे. हमें 4 बेसिडियोस्पोर्स मिल जाएंगे. इनको हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स. हमें 4 बेसिडियोस्पोर्स मिल गए. द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम. द बेसिडिया, और ये जो 4 हमें बेसिडियोस्पोर्स मिलते हैं ये एक्सोजीनियसली कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम पे. एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बाइसीडियम, उसके ऊपर ही ये प्रोड्यूस होते हैं. द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स. अब ये जो बेसिडियोस होते हैं ना, ये एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं, और ये जो कार्प इसको होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प. ये होता है बेसिडियोकार्प. आर यू गेटिंग दिस? जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो डाइक्रियोटिक से बनता है, वो बनता है बेसिडियम. फिर बेसिडियम के अंदर कायरोगैमी होती है, मियोसिस होती है, उससे हमें 4 स्पोर्स मिलते हैं जिनको हम बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं. और ये बेसिडियोस्पोर्स कहाँ बनते हैं? एक्सोजेनियसली ये बनते हैं बेसिडियम पे. और बेसिडियम जो ये बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये किसके अंदर होते हैं? ये बेसिडियोकार्प के अंदर होते हैं. एक फ्रूटिंग बॉडी होती है ये और उसके अंदर होता है. इसके कॉमन जो मतलब मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो कॉमन मेंबर्स जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो जिसके कॉमन मेंबर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एग्रिकस सॉरी एग्रिकाइकस नहीं, एग्रिकस जिसको हम मशरूम बोलते हैं,
यस्टियलागो जिसको हम स्मट बोलते हैं, एंड पक्सीनिया जो कि रस्ट होती है, रस्ट फंगस होती है। यही 3 एग्जांपल्स हमें एनसीईआरटी में दिए हैं और हमें यही करने हैं। एग्रिकस, मशरूम, यूस्टैलिगो, स्मट, पक्सीनिया, रस्ट फंगस. These are the examples of the basidiomycetes. Now you can read in your NCERTs. Commonly known form of basidiomycetes are mushroom, bracket, fungi or puffball. They are grown in soil, on logs, tree stumps and in living plant body as a parasite, जिसको हम rust and smuts कहते हैं. Mycelium is branched and septate. Asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative endosomatic cells of a different strain or a genotype. The resultant structure is a dikaryotic and which ultimately give rise to basidium. Chirogamy and meiosis take place in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. The basida are arranged in a fruiting body called basidiocarps. Some common member are agaricus, mushroom, Eustilega, lago, smut, Puccinia, rust, fungus. So yeah, next is डिटीरोमाइसाइट्स. ये डिटीरोमाइसाइट्स क्या होते हैं भाई? डिटीरोमाइसाइट्स होते हैं जी इम्परफेक्ट फंजाई. अब इनको इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं? इनको इम्परफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस होते हैं. प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स बाय कोनाइडिया. ये इससे एसेक्सुअल स्पोर्स अपने प्रोड्यूस करते हैं. जो इनका माइसीलियम होता है वो भी सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है. कुछ एक मेंबर्स जो इनके होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं. वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लेटर्स, मतलब सूखे पत्ते, सूखे पत्तों के डीकम्पोजर्स होते हैं ये. एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, और ये हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में भी. डिटीरोमाइसाइट्स क्या होते हैं? ये इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं. और क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ होते हैं रिप्रोडक्शन के. प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल स्पोर कोनाइडिया से. माइसीलियम इनके सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं. कुछ एक मेंबर जो होते हैं इनके वो सेप्रोफाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं. और जो लार्ज नंबर ऑफ वो होते हैं वो इनके डीकम्पोजर्स होते हैं. और ये डीकम्पोजर्स भी ज़्यादातर लिटर्स को डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं और ये हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में भी. तो चलिए अब इनके प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल देख लेते हैं. जितना सिंपल ये डिटीरोमाइट्स था ना कि इम्परफेक्ट फंजाई है जी, एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेजेस वाली रिप्रोडक्शन है, सेप्टेट और ब्रांच इनके माइसीलियम, उतने ही खतरनाक जी ये एग्जाम्पल है इनके. कितने खतरनाक भारी भरकम नाम है. चलो बट हमें तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्पल एग्ज़ाम में सीधे सीधे आ जाते हैं. तो अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा का एक छोटा सा तरीका. आ जाओ चॉकलेट ट्राई करें. इसका कोई मतलब नहीं है. इसका मतलब है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा. ये हैं इनके 3 प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल. चलो अब एक नज़र अपनी एनसीईआरटी पे भी मार लेते हैं भाई. Deuteriomycetes, commonly known as the imperfect fungi, because only asexual or vegetative phases of these fungi are known. When the sexual form of these fungi are discovered, they were moved into classes they rightly belonged to. It is possible that the asexual and vegetative stages have been given one name and placed under Deuteriomycetes, and sexual stages another and placed under another classes. Later, when linkage were established, the fungi are correctly identified and moved to Deuteriomycetes. One perfect sexual stage of members of Deuteriomycetes were discovered. They were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteriomycetes reproduce only asexual spores known as conidia, mycelium septate and branched. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. Some examples are, आगे जी प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल, अल्टरनेरिया, क्लोटोट्राइक्रम, ट्राइकोडर्मा. आ जाओ चॉकलेट ट्राई करें.
देखिए, वैसे तो हमारे पास आगे है प्लांट किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमलिया, फिर है हमारे पास वायरस वायराइड्स एंड लाइकन्स, बट मैं आपको पहले ये पढ़ाऊँगी, फिर मैं आपको ये दोनों पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये थोड़े ना बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो अभी मैं आपको ये वाला कवर करवा दूँगी आज, फिर हम कल करेंगे किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। ये करेंगे हम मेरे हैंड रिटन नोट्स से, इतने प्यारे प्यारे नोट्स हैं मेरे। सो या वायरसेस विराइड्स एंड लाइकन्स। अब आप सोच रहे होगे मैडम ने वायरसेस बड़ा रेड पेन से लिखा है और ये विराइड्स और लाइकन को बड़े ब्लू पेन से लिखा है। वायरस होता भी तो डेंजर है, कोविड-19 को भूल गए। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा है। सो या जोक्स अपार्ट, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक वायरस वेराइड्स एंड लाइकन्स। तो बच्चों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनका नामो निशान नहीं है, इनको मेंशन नहीं किया गया है, ना वायरसेस को, ना विराइड्स को, ना लाइकन्स को। जो वायरसेस हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं एंड नॉट ट्रूली लिविंग। ये लिविंग नहीं होते हैं, नॉट रियली, तब भी इतना हड़गम मचा हुआ है। लिविंग होते तो पता नहीं क्या करते हैं। सो इसीलिए इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में R.H. विटिकर जी ने जगह नहीं दी, क्योंकि ये लिविंग नहीं है। वायरस का जो होता है ना, वो एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जो कि आउटसाइड द लिविंग सेल होता है, आउटसाइड द लिविंग सेल। और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये बनता है प्रोटीन से। कोविड-19 वाले वायरस का भी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ ऐसा सा था ना, ऐसा सा। तो ये उसके प्रोटीन थे। When they infect a cell, they take over machinery of host cell to replicate themselves, killing the host. Viruses are obligate parasites. Viruses is nucleoprotein. It has a protein coating जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, DNA और RNA। बट दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि RNA भी होएगा और DNA भी होएगा। जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शस होता है इनका, और जनरली वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, उनका जो मतलब जो RNA होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और जो वायरसेस इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड ऑफ DNA। जो ये कैप्सिड्स होते हैं ना, ये ना छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट से बने होते हैं। ये जो कैप्सिड्स होते हैं छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट से बने होते हैं, जिनको हम कैस्पोमियर्स कहते हैं। थोड़ा वो हो गया ना, मैं थोड़ा अच्छे से डिफाइन करती हूँ। जैसे समझ लो ये एक वायरस है, इसके ऊपर ये प्रोटीन कोटिंग है, ये है कैप्सिड्स। जो कैप्सिड्स होते हैं ना इसके, ये छोटे 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 सब यूनिट से बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैस्पोमियर्स। ये जो कैस्पोमियर्स होते हैं ना, ये प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। ये जो कैप्सोमियर्स हैं ये अरेंज्ड होते हैं हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर, जो कि ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता है। ठीक है। वायरस कॉज करता है डिसीजेज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स। मम्प्स अब तो नहीं होते हैं, पर पहले, क्योंकि अब इसकी वैक्सीनेशन लगने लग गया, पर ये बहुत ज़्यादा होते थे पहले बच्चों के, ऐसे गले नीचे से सूज जाते थे, तो इसको मम्प्स कहते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन होता है। स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, स्मॉल पॉक्स में अब मतलब एक्सटेंट हो चुके हैं इंडिया से, बट ये होते थे और बहुत ख़तरनाक होते थे। इन्फ्लुएंजा, एड्स भी बहुत ख़तरनाक है। इन्फ्लुएंजा इन प्लांट्स ये सिम्टम शो करते हैं एज अ मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीव रोलिंग हो जाता है, कर्लिंग येलोइंग हो जाता है, वेन क्लियरिंग हो जाती है, ड्रॉफिंग या फिर स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है। बड़े ही बेकार होते हैं ये वायरस, वैसे सबको ही दुखी कर रखे हैं इन्होंने। वायरस मीन्स विनोम एंड पॉइजनस फ्लूइड। ये जहर होते हैं, पॉइजनस फ्लूइड होता है। दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया सर्टेन माइक्रोब्स को एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ाइक डिसीज़ ऑफ टोबैको। और इन्होंने देखा कि जो स्मॉलर बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं ये, और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाते हैं। फिर आए MW बेजरनिक 1898 में, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको एंड cause infection in healthy plants
और उस पैथोजन का नाम क्या था? उस पैथोजन का नाम था, सॉरी, कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। फिर आए हमारे एक और साइंटिस्ट, WM स्टैनले, 1935 में। उन्होंने शो किया था वायरस कुड बी, जो वायरस होता है वो क्रिस्टलाइज्ड होगा या फिर क्रिस्टल consisting largely of protein. They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites. Now let's discuss about the viroids. ये जी 1971 में T.O. डाइनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इनको। और ये भी एक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, और इनका तो ये भला ही हो, ये तो वायरस से भी छोटे होते हैं। और ये कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पोटैटो स्पिंडल डिसीज़ क्या कौन कॉज करता है? वायरस, लाइकन्स, विरॉइड्स, कौन कॉज करता है? तो विरॉइड्स कॉज करते हैं। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री RNA। इनके अंदर फ्री RNA होता है, इनके अंदर कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है, और RNA ऑफ विरॉइड्स हैविंग अ वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। तो ये होते हैं विरॉइड्स। अब आते हैं बारी जी लाइकन्स की। लाइकन्स जो होते हैं ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं एल्गी एंड फंजाई के। जो एल्गल कंपोनेंट होता है इसको हम फाइकोबाइडोंट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है इसको माइकोबायोंट कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एल्गी जो प्रिपेयर करती है फूड, एंड फंजाई, ठीक है, फंजाई प्रोवाइड करती है शेल्टर, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल को, न्यूट्रिएंट्स को एंड वाटर को फॉर देयर इट्स पार्टनर। फंजाई ऑब्जॉर्व करती है वो, और एल्गी प्रोड्यूस करती है फूड को। और आपको एक और बताऊँ, जो लाइकन्स होते हैं ना, ये वेरी गुड होते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर के। जहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया होता है वहाँ पे ग्रो ही नहीं करते। चलो फटाफट से अब तेज तेज इसमें से एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं वायरस, विरॉइड्स एंड लाइकन्स। हमारे NCERT में क्या लिखा है? इन द 5 kingdom classification of the Whittaker, there is no mention of some acellular organism like virus, viroids and lichens. These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effects of a common cold or a flu known what effects viruses can have on us. Even if we do not associate it with our condition, viruses did not find place in classification since they are not a truly living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organisms. They are characteristic by having an inert crystalline structure outside the living cell. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replace themselves. Killing the host would you call viruses living or a non-living. The name virus, that means venom or a poisonous fluid was given by the pastor DJ Ivanovsky in 1892. Recognized certain microbes as a cause organism of a mosaic disease of a tobacco. These were formed to be smaller than a bacteria because they pass through the bacteria-proof filter. M.W. Bechenerek, 1898, demonstrated that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in a healthy plants and called fluid as a contagium vivum fluidum, infectious living fluid. W.M. Stanley, 1935, showed that viruses could be crystallized and crystal largely of protein. They are inert outside their specific host. Viruses are obligate parasites. In addition to protein, virus also contain genetic material that can be either RNA or DNA. No virus contain both RNA and DNA. A virus, a nucleoprotein, and the genetic material in infectious. In general, viruses that infect plants have a single stranded RNA, and viruses that infect animals have either single stranded or a double stranded RNA or a double stranded DNA. Bacterial viruses or bacteriophages, viruses that infect the bacterial, usually double stranded DNA viruses. The protein coat called capsid, made up of small subunits called capsomers, protect the nucleic acid. These capsomers are arranged in a helical and a polyhedral geometric form. Virus cause disease like mumps, smallpox, herpes, and influenza. AIDS in a human is also caused by the viruses. In plants, symptoms
can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, vein clearing, dwarfing, and stunted growths. Viroids. In 1971, T. O'Diner discovered an infectious agent that was smaller than the viruses and caused potato spindle tuber disease. It was found to be a free RNA. It lacked the protein code that is found in a viruses, hence the name viroids. The RNA of viroids was low molecular weight. Lichens are symbiotic association, mutually useful association between the algae and the fungi. The algal component is known as a phycobiont and fungal component as a mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Algae prepare food and fungi for fungi, and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water from its partner. To close is their association that if one saw a lichen in nature, one would ever imagine that they had two different organisms within them. Lichens are a very good pollution indicator. They do not grow in the polluted area. So this is all about this वायरस विराइड्स एंड द लाइकन्स. बहुत छोटा है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, पर ये होता बड़ा गंदा है वायरस. तो अब हमारा रह गया किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया. तो इसको हम थोड़ा डिफाइन करके पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है. तो प्लांट किंगडम से ही कल हम स्टार्ट करेंगे. किंगडम प्लांटे से हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बी सेफ एंड शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं ये आपको अपनी NCERT और अपने हैंड रिटन नोट्स दोनों कंबाइन करके पढ़ा रही हूँ. देख सकते हो मेरी NCERT के क्या हाल है. सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.